हम आज आपके लिए ठीक सीटेट 2016 के जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, वो लेकर आए हैं जिसमें आपकी कठिन होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन, ये अंकित मान और स्थानीय मान पर, ठीक है, पूछा गया है। अंकित मान, ठीक है, फेस वैल्यू होता है और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है देखिए, अंकित मान जो फेस वैल्यू होता है उसकी वैल्यू वही रहती है, ठीक है। जैसे किसी का अंकित मान पूछा जाए तो अंकित मान कोई बदलता नहीं है, ठीक है, वही संख्या ही उसका अंकित मान होती है। और जो स्थानीय मान होता है वो उसके स्थान को डिसाइड करता है कि वो अंक इकाई पे, दहाई पे, सैकड़ा, हजार, 10,000 कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, ये 29,503 में 5 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं ये। अब देखिए 5 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका स्थानीय मान अगर हम निकालने जाएं कितना हो जाएगा, 500। ये संख्या लिखी हुई है 32,071, इसमें कह रहे 7 का अंकित मान। अंकित मान किसी का भी पूछते तो हमारा वही वैल्यू हो जाती, कितना हो जाएगा इसका अंकित मान, 7 का 7 हो जाएगा। पूछ रहे हैं दोनों का अंतर, यानी बड़े से छोटे को घटा लेते हैं। तो 500 से जब 7 को घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा घटाने के बाद क्या आ जाएगा, हासिल लेने के बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, मतलब हमारा जो अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर है वो 493 आएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। देखिए कुछ लिखा हुआ है कि 30,028 इक्वल टू 28 इकाई, 28,000 और, ठीक है, खाली जगह है और उसके बाद दहाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ठीक खाली जगह है, उसको भरना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, रिक्त स्थान भरना है। ये लिखा हुआ है हमारा 30,028 इक्वल टू 28 इकाई है। इकाई में का मतलब क्या होता है, एक से अगर हम 28 गुणा करेंगे 28 का 28 रह जाएगा, ठीक है। प्लस 28,000 है, हजार मतलब 1,000 से गुणा होगी, ठीक। 28,000 है तो उसके आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 28,000 1,000 से गुणा करके, ठीक है। प्लस दहाई है, ठीक। अब दहाई के साथ अंक नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, दहाई के जो खाली जगह उसको हम x मान लेते हैं और, ठीक, और दहाई का 10 लिख देते हैं, ठीक है, दहाई का 10। देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इधर आके घटा देते हैं, ठीक। तो क्या लिखते हैं, पहले लिखा है x इंटू 10 बराबर करके 30,028। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28,028 ऐसा कुछ आ जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे x इंटू 10 बराबर करके जब 28, ठीक है, 30,028 से 28,028 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2,000, ठीक है। जब इसको हम हल करते हैं, ठीक है, तो हल करने के बाद यहाँ से देखिए 2,000 बचेगा और जब हम इसके x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना, 200। मतलब वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर जो हमें संख्या भरनी है वो कितनी भरनी होगी ये पूछ रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो x की वैल्यू आई कितनी आई है, 200। तो यहाँ पे हमें कितना भरना होगा, 200 और दहाई भी लिखी जाएगी, ठीक है, 200 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 603 यानी 603 गुणा 28 बराबर 63, ठीक है, और गुणे 4 और हमें यहाँ पे खाली जगह छोड़ रखी है, ठीक है। खाली जगह मतलब x मान लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, देखिए ऐसे हल कर सकते हैं। देखा लिखा है 603 गुणा 28 बराबर करके 63 गुणा 4 गुणा x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हल करना है सिंपल, 4 से 7 बार जाएगा, ठीक। 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 ने 63, ठीक। तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 9x बराबर आ जाएगा 603 और 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, 9 7 9 8 9 7 9 8 72, ठीक है, 9 छाक 54, सॉरी 9 छाक 54 बचेगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा 63 और 9 7 63, तो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 67, जो इसका उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम 67 हमारा फिल करना है, यानी ये हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 15 दिनों में मिनटों की संख्या किसके सेकंडों की संख्या बराबर होगी। ऐसा कह रहे हैं कि 15 दिन में मिनट, 15 दिन, ठीक है, में जो मिनट हैं वो किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होंगी, ठीक है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, ठीक। अब 15 दिन में मिनट कितने होंगे, देखिए 15 दिन, ठीक। इसमें घंटे अगर निकालने 24 से गुणा करनी पड़ेगी, एक दिन में 24 घंटे हो गए, ठीक। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं
मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं किसके बराबर होगी, किसके सेकंडों की संख्या के बराबर। ऑप्शन दिए हुए 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे, इसकी वैल्यू के बराबर पूछ रहे हैं, ठीक है, सेकंड। तो देखिए सबसे पहले तो मैं सेकंड 60 है, ठीक, और ठीक है सेकंड है, अगर हम इसको घंटे हैं, घंटे को हम मिनट बनाते हैं, ठीक है, तो हमें 60 से और गुणा करनी पड़ेगी, ठीक। देखिए 60 और 60 ये मिनट बनाया, मिनट बनाने के बाद इसको हमने सेकंड बना लिया, ठीक, सेकंड पूछ रहे हैं, ठीक। अब देखिए इनको बराबर करना है किसके, 6, 8, 4 या ये तो हमारे सेकंड के बराबर आ गए, ठीक, और ये हमारे इधर मिनट के बराबर है, ठीक। तो देखिए आगे करना है, यहां से देखते हैं 60 गुणा 60, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे 60 से 60 कैंसिल करते हैं, घंटे नहीं पता हमें कितने हैं, घंटे में मान लीजिए यहाँ पे x लिख ले तो हमारी वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और अगर हम 15 से भाग देते हैं इसको, 15 चक्कू 60 और 4 से जब इसको भाग देते हैं, ठीक है, 4 6 24, यानी x बराबर कितना बचा, यहाँ से यहाँ कितना बचा है 6, यानी ऐसा होगा कि 6 घंटे जो हैं वो 15 दिन में, 6 घंटे में जितने सेकंड होंगे वो 15 दिन में उतने मिनट की संख्या के बराबर हो जाएंगे। देखिए हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले जो लिखा हुआ था कि 15 दिन, ठीक, उसमें 24 से गुणा की, हमारा ठीक घंटे बन गए, 60 से गुणा की हमने मिनट बन गए, ठीक। बराबर हमने क्या रखा, बराबर हमने, देखिए हमें घंटे नहीं पता कितने घंटे हैं, लेकिन हमने घंटे को x मान लिया। अभी यहाँ पे 6, 8, 4 कुछ भी हो सकता था, तो हमने x मान लिया। उसमें हमने जब 60 से गुणा की तो ये बन गया मिनट, मिनट में हमने 60 से गुणा की, ठीक, ये बन गया सेकंड। अब इसको हमें हल कर लेना है, हल करने के बाद हमें कैंसिल आउट होके x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ऐसा होगा कि 6 घंटे जो हैं वो 15 दिन में मिनटों की संख्या के बराबर होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 देखेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है जब 80808 को ठीक 108 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त शेषफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग देते हैं तो भागफल बताइए। ऐसा लिखा हुआ है कि एक संख्या दी हुई है, ठीक है, इसको 108 से भाग देते हैं, एक दूसरी संख्या लिखी हुई है इसको 109 से भाग देते हैं, इसमें एक शेषफल आता है, ठीक, और इस यहाँ भी एक शेषफल मिलता है। तो कह रहे हैं जब भाग देने के बाद शेषफल बचता है तो उन दोनों शेषफल को आपस में भाग देने पर क्या भागफल बचेगा, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें भाग देना है क्या, 108 से, ठीक है, 80808 को भाग देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका पालन देखिए 8 सत्ते 56 और यहाँ पर हम 8 लेते हैं तो 8 सत्ते, ठीक, 8 कम 856 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 7 बार लेते हैं, देखिए, ठीक है, 7 8 56 और यहाँ पर 7 तिक्कम 7 घटाते हैं, ठीक है, कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, सॉरी, ठीक, यहाँ बच जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे जब हासिल लेके वापस, ठीक है, करेंगे कितना बच जाएगा 10 से 5, ठीक है, यहाँ पे 0 उतारते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर से वही करते हैं, कितनी बार लेना पड़ेगा हमें, 4 बार, 4 8 32 और यहाँ पे 4 एकम 4, आगे घटाते हैं, यहाँ बचेगा हमारा, ठीक है, 8 हासिल लेके यहाँ पे बचेगा हमारा 11, 11 से, ठीक है, 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 8, ऐसा, ठीक, ऊपर से डालते हैं 8, ठीक। अब यहाँ पे भाग लेना है, देखिए कितनी बार लेंगे हम, 8 बार, 8 8 64 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, और 8 एकम 8, अगर जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2, कितना यहाँ पे शेष बचा हमारा 24, ठीक। अगली में आते हैं, देखिए 109 भाग देना है 90909 को, ठीक, यहाँ भी वही करना है, सबसे पहले 8 बार लिया, एक बार कम लेना है, ठीक है, 8 नेम 72 हो जाएगा और यहाँ पर 8 का 8 आ जाएगा, ठीक, देखिए 8 नेम 72 और 8 का 8 एकम 8, ठीक, यहाँ से घटाएंगे, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 10 में से आएगा 3, ठीक, ऊपर से 0 उतारते हैं, 3 बार लेते हैं हम इसको, 9 तियाँ 27 आ जाएगा और 3 तियाँ 9 आ जाएगा, जब इसको हम घटाते हैं यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर, ठीक है, बचेगा 6 से 4 जाएगा, 6 से 2 जाएगा, ठीक है, 4, ऊपर से उतारना पड़ेगा हमें 9, यहाँ पे भाग लेते हैं, ठीक है, कितनी बार लेना पड़ेगा, 9 चौक 36, 4 बार लेते हैं, ठीक है, 9 चौक 36 आ जाएगा यहाँ पर और 4 से यहाँ करेंगे 4,
यहाँ जाएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यानी यहाँ पे शेषफल क्या आया हमारा 3। देखिए यहाँ का जो शेषफल है, यहाँ का जो शेष है इनका, ठीक है, भागफल पूछा है। देखिए यहाँ पर हमें मिला है 3, और 3 से हमें भाग किसको देना पड़ेगा, 24 को। तो जब हम 3 से भाग देते हैं, 3 जाएगा कितनी बार, 8 बार, ठीक, और एक पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमारा जो भागफल है वो कितना आ गया। तो हमारा जो, ठीक है, उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है, 8 बच जाएगा। भागफल ही पूछा है, शेषफल तो नहीं पूछा, शेषफल 0 होता, ठीक है, भागफल पूछा है, वहाँ उत्तर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो भाग देना है दोनों को, शेषफल निकाल लेने हैं और उसके बाद शेषफल से दूसरे शेषफल को भाग देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, मतलब ऐसा है कि एक संख्या है जो 100 के आधे से छोटी, मतलब 50 से तो छोटी है, ठीक है, सबसे पहले, और दहाई, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, ऐसा कह रहे, ठीक है। 4 दहाई और 5 दहाई, देखिए 4 दहाई का मतलब हो गया 40, ठीक, और 5 दहाई का मतलब हो गया 50, इन दोनों के बीच में ही तो है, ठीक है, या कह सकते हैं, ठीक, 59 तक मान लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा 50 से छोटी है, इसका मतलब हम, ठीक है, 59 भी लेना नहीं में ज़रूरी है, हम कितना मान सकते हैं, केवल 50, क्योंकि 50 से तो छोटी है, ठीक है, 50 भी नहीं लेना है, 50 से भी छोटी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके इकाई और इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे है इकाई का अंक और यहाँ पे है दहाई का अंक, ऐसा है कुछ, ठीक। जो इकाई का अंक वो दहाई के अंक से 1 कम है, ठीक, ये वाला जो अंक है ये जो है दहाई इस वाले अंक से 1 कम है। देखिए दहाई का अंक तो हमारा फिक्स हो गया, कितना है 4, ठीक। अगर इकाई का अंक इससे कम है, देखिए ये लिखा ना, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो यहाँ पर अगर हम दहाई के अंक से हम इकाई का अंक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही तो आ सकता है, ठीक। यदि अंकों का योग करते हैं तो 7 है, देखिए 7 है, 4 और 3 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 7, अंकों का गुणनफल पूछ रहे हैं, ठीक। सीधा सा देखिए अब सभी, ठीक है, चीज़ें सेटिस्फाई कर लेते हैं। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, ठीक, आधे से छोटी है, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, ठीक है, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, 50 से छोटी है, इसलिए 50 से ऊपर हमें नहीं लेना है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि अंकों का योग 7 है, अंकों का योग भी 7 है, ठीक, तो अंकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा इसका, इसका मतलब संख्या यही है। जब गुणनफल पूछते हैं तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 3, यानी कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में पढ़े, तो इसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे समझिएगा, ठीक है। हर बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट हो, यूपी टेट हो, ठीक, आपको सब जगह मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, ऐसा कह रहे हैं। कोई स्कूल है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 360 हैं टोटल, ठीक, स्टूडेंट्स, इसमें से, ठीक, गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। कह रहे हैं 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 का मतलब हुआ कि 2/3, मतलब 2/3, ठीक। अगर देखिए 2/3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हुए, 1/3, 1/3, ठीक। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो पहले लड़कों की संख्या ही निकाल लेते हैं, देखिए कितने होंगे। टोटल हमें पास दिए हुए हैं, ठीक है, 360 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लड़के कितने हैं, 1/3, मतलब 1/3, और इसको जब हम, ठीक, 1/3 को हल करते हैं तो हमारे पास लड़के कितने आते हैं 120, 12 तियाँ 36, ठीक, ठीक। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी निकाल लेते हैं, कितनी संख्या है लड़कों की 120, खिलाड़ी कितने हैं 3/4, मतलब 3/4, ठीक। 4 से इसको भाग देंगे, 4 तियाँ 12, ये आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 90। क्या पूछ रहे हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल लड़के थे 120, खिलाड़ी कितने हैं उसमें से 90, ठीक है। तो शेष जो खिलाड़ी नहीं है कितने हो जाएंगे, 120 से 90 जब हम घटाते हैं कितना आ जाएगा 30, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। मतलब 30 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है। अगर बॉयज़, ठीक है, के बारे में ही सब कुछ पूछा गया, गर्ल्स पूछते, ठीक है, तो इसका 360
यानी 360 गुणे 2/3 लिख, ठीक है, करते और हमें जो लड़कियां उनकी संख्या पता चल जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत ठीक है 2 टर्म्स आते हैं आपको, एक आता है सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है, ये यहाँ से लीजिए, सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। देखिए सबसे छोटा सार्वगुणज, गुणज का होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब हो गया यहाँ पर सीधा LCM, ठीक है, छोटा, ठीक है, सबसे छोटा गुणज, गुणज का मतलब था मल्टीपल, मतलब इन संख्याओं का मल्टीपल क्या हो जाएगा LCM। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब इन संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा SCF, मतलब इसको कह सकते हैं, ठीक है, लासा, और ये हमारा हो जाएगा मासा, ठीक, ऐसा है, ये जरूरी पहचानना, ठीक है। सबसे छोटा सार्वगुणन का मतलब होता है LCM, मतलब लासा निकालना है, ठीक है। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, ठीक है, इसका मतलब है मासा यानी SCF निकालना है। फिर बाकी गुणा या भाग जो भी पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिए भाग लगा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं 200 और 400 के बीच 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो सबसे पहले तो हमें 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब इसका हमें लासा निकालना पड़ेगा, ठीक, लिखते हैं 30, 45 और 60, ठीक। देखिए 5 से ये आ जाएगा 6, 5 से आ जाएगा 9 और 5 से आ जाएगा 12, 3 से 2, 3, 4 और 2 से ये आ जाएगा 3, ठीक है, 2, मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36, 36 पंचे 180, ये तो आ गया हमारा इसका लासा, ठीक। देखिए अगला, अब यहाँ पे लासा तो आ गया, लेकिन देखिए 200 और 400 के बीच में पूछा इन्होंने, 180 का 200 400 के बीच में है नहीं, मतलब इसका भी एक मल्टीपल लेना पड़ेगा। देखिए अगर हम 200 और 400 के बीच में देखते हैं तो हम 180 दूनी, ठीक, निकालते हैं, कितना आ गया 360, जो कि 200 और 400 के बीच में पड़ रहा है, मतलब सबसे छोटा सार्वगुणज जो है 200 400 के बीच 360 हो गया, ठीक। ये हमारा पहला पार्ट अभी लग गया, ठीक। देखिए 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज निकालना, मतलब इनका निकालना हमें SCF, ठीक। तो SCF निकालने के लिए चाहे तो आप मल्टीपल, ठीक है, फैक्टर कर लीजिए, चाहे कुछ ऐसा कर लीजिए जैसे हम लिखा हुआ है, ठीक है, हम लिख देते हैं 5 गुणा 3 हो जाएगा 15, 24 को लिखते हैं, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 8 या 24 होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, ठीक। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है 45, 9 5 45 होता है, तो 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। इसमें हमें निकालना है मासा, नहीं तो सब में मिले, ठीक, फैक्टर क्या मिलेगा 3, 3 और यहाँ से भी 3, ठीक है। तो हमारा जो मासा आ जाएगा यानी कितना आ जाएगा SCF आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। क्या पूछ रहे थे, देखिए 200 और 400 के बीच, ठीक है, सबसे छोटा सार्वगुणज हमारा कितना आ गया 360, और इनका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड तो हमारा कितना आ गया 3। देखिए आगे इन दोनों के बीच भाग लगा हुआ है, देखिए सबसे पहले ऊपर का क्या आया 360, भाग दिया हुआ है, ठीक। क्या इसका आया सबसे बड़ा, ठीक है, सार्वगुणज कितना आया 3, 3 से जब इसको हम भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान रखना है सार्वगुणज सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा, ठीक है, सार्वगुणनखंड और सबसे छोटा सार्वगुणज। मल्टीपल जब भी बात करेंगे तो लासा निकालना, गुणज का मतलब मल्टीपल मतलब आगे की संख्या उसका गुणज, ठीक है, और सार्वगुणनखंड का मतलब होता है इसके फैक्टर करने हैं, ठीक, और मासा ढूंढना है, ठीक। बस अगर आप ये समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन के शुरू करते हैं, 8 और 9, ठीक, आगे का है, चलिए देखते हैं, ठीक, कैसे करना है। हरीश ने एक स्कूटर, ठीक, 49,553 रुपये में खरीदा, उसने रुपये 8,076 का नकद भुगतान कर दिया, शेष राशि 37 किस्तों में देने के लिए राजी हुए, तो उसकी किस्त बताओ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या हुआ, उसने एक स्कूटर खरीदा 49,553 रुपये का, ठीक है, इतने का स्कूटर खरीदा, उसमें से कुछ 8,076 रुपये उसने तुरंत के तुरंत, ठीक है, नकद में दे दिए, बाकी उसने कहा हम 37 किस्तों में इसको देंगे, तो उसकी किस्त पूछ रहे हैं। तो देखिए कितना था उसने, ठीक है, 49,553 रुपये में स्कूटर खरीदा और कितने में, ठीक है, रुपए दे दिए पहले ही 8,076 रुपये। सबसे पहले तो उसको घटा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास, ठीक है, बचे हुए रुपए कितने हैं, उसको बाद में किस्त में डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है, कितना आ जाएगा 7,
यहाँ बचेगा 4, यहाँ जाएगा 7 और यहाँ पर है 4 और यहाँ बचेगा 0, ठीक है, सॉरी यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 4, मतलब 41,477 रुपये अभी भी बाकी हैं जब वो पैसे इतने दे देता है। ठीक, इसको वो 37 किस्तों में देगा तो क्या करना है, इसका 37 से ठीक है इसको भाग देना है कितने को, 41,477 को। ठीक है, हमें किस्त पता चल जाएंगे कितनी आएंगी। देखिए सबसे पहले एक बार कितना बचेगा 4, ऊपर से लिखेंगे 4, फिर एक बार जाएगा 37, ठीक है, यहाँ से घटाएंगे कितना जाएगा 7 और ऊपर से उतारेंगे 7, 37 दूनी 74, ठीक, घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 3 और पीछे से उतारेंगे 7, यहाँ जाएगा 37 और एक बार जाएगा 37 से 37 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कितना रुपया हमें, मतलब कितनी किस्तें बनेंगी, ठीक है, देखिए कितनी किस्तें बनेंगी उसकी, 1121 रुपये की किस्त उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तब वो 37 किस्तों में पूरी राशि जो है 41,477 रुपये वो चुका देगा। बस इस, ठीक है, किस्त पूछी थी, ठीक है, तो कितनी होगी 1121 रुपये। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए आगे 10 है, इसमें लिखा हुआ है रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को, ठीक है, 13:15 पर चली और शनिवार को दिल्ली समय 7:30 पर पहुंच गई, तो यात्रा में कुल कितना समय लगा है पूछते हैं। देखिए सबसे पहले वो शुक्रवार को चली, ठीक है, शुक्रवार को चली, ठीक है, कितने बजे, 13:15, मतलब क्या हुआ दोपहर के, ठीक है, 1:15 पर वो चली। शनिवार को सुबह पहुंची है, ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें शुक्रवार, ठीक, और शनिवार को दोपहर तक पहुंची तो 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन हम इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं। देखिए यहाँ से हम 12 घंटे बाद जाते हैं, 12 घंटे बाद कब पहुंचेगी, शनिवार को। देखिए अगर हम यहाँ 12 घंटे ले लें, ठीक है, तो 12 घंटे पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम अगर पहुँचे तो दोपहर रात को, ठीक है, ये है शुक्रवार और ये हो जाएगी शनिवार को रात को 1 बज के, ठीक है, और ये हो जाएगा रात, ऐसा है 12 घंटे। देखिए क्या हुआ, दोपहर को 1:15 पर चली, अगर हम 12 घंटे और जोड़ लें, ठीक है, दोपहर से रात को 1:15 पर रात होगी और वो भी किसकी होगी, शनिवार वाली। कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। लेकिन उसी दिन सुबह 7:30 बजे पहुंची, ठीक है, देखिए 1 बजे तो हम पहुंच गए, ठीक, कितने घंटे हो गए यहाँ पे, 12। अब देखिए पहुंची कितने बजे है, 7:30 बजे, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, केवल इसको हम यहाँ पर 1 मान लीजिए, ठीक है, 1:15 को हम 1 मान ले रहे हैं, ठीक, 1 से लेके 7 कितने घंटे हो गए, ठीक है, घंटे हो गए यहाँ पर 6। देखिए 1 से है, ठीक है, अगर हम जाए मान लीजिए, ठीक, 1 है, 1 से हम, ठीक है, 2 पे जाएंगे, फिर 3, 1 पे है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, ये घंटे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक, तो 1 घंटा ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे ये हो गए, ठीक, 6 घंटे ये हो गए 1 बजे से 7 बजे तक, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, देखिए 15 मिनट हमने ये छोड़ रखा था, ठीक, और 7:30 पे पहुंची हुई है, ठीक है, तो हम वो 15 मिनट और ये दोनों क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 15 मिनट वो थे, जोड़ क्या देंगे, देखिए हमने 15 मिनट क्या किया था, हमने 15 मिनट पीछे कर दिया था ना, 1 बजे से शुरू किया था, तो 15 मिनट, ठीक है, 7:30 तक तो ये पहुंचना है, 30 मिनट तो ये हो गए थे, यहाँ बढ़ेंगे, ठीक, और 15 मिनट वो वाले हमने कम किए थे, ठीक है, वो वाले हम इसको वापस दे देंगे, ठीक है, तो ये हमें वापस देने हैं और ये हमें घटाने हैं, ये हमें, ठीक है, देने हैं और ये वाले हमें घटाने हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 12, 6, 18 घंटे, ठीक, और यहाँ से 15 मिनट वाले घट जाएंगे और कितना बचेगा, 18 घंटे 15 मिनट, इतने हमको टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। देखिए बिल्कुल ऐसे क्लियर हो रहा होगा। देखिए 30 है ये, 15 ये, दोनों बीच का अंतर 15 है, मतलब 15 मिनट तो आएंगे, ठीक। घंटों का देखना है, घंटे कितने हो गए, 18, ठीक, तो हमें यहाँ पर 18 घंटे 15 मिनट टोटल टाइम लगेगा। चलिए आगे क्वेश्चन का